परमेश्वर पिता के महिमा और स्तुति हो। आज इस प्रभुवार के सुंदर सुबह के समय में फिर से परमेश्वर के अति पवित्र नाम को ऊंचा उठाने में सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर एक और मौका दिया है। इसलिए हृदय की गहराई से परमपिता परमेश्वर की महिमा और स्तुति को करता हूं। आज भी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की वायदा हमारे लिए स्पष्ट रूप में कहता है कि परमेश्वर के वचन आज और कल और युगानुयुग एक सा है। वो परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर परमेश्वर का वचन कभी ना टलेगा। यीशु क्रिस्त के विषय पर भविष्यवाणियों के बारे में मनन करने का अवसर परमेश्वर में प्रदान किया। कुमारी के द्वारा यीशु क्रिस्त के जन्म के विषय पर हम देखते आ रहे थे। यीशु क्रिस्त का ईश्वरत्व किस किस प्रकार वचन के अंदर प्रमाणित किया है, उसी के सिलसिले में हम पिछले दिन में मनन करते आया। भजन संहिता 110:1 में यीशु क्रिस्त को प्रभु के रूप में दर्शाया गया है। कुमारी से जन्म का अर्थ परमेश्वर का मनुष्यों के बीच आकर निवास करना होगा। उसी के आधार पर भी कई वचनों को हमने देखा और मसीह प्रभु यीशु क्रिस्त को भविष्यवाणी में ईश्वरीय नाम दिया गया है। उसके बारे में हमने ये बात को देखा, वो अद्भुत या केवल परमेश्वर ही वास्तव में अद्भुत है करके देखा। वो युक्ति करने वाला है, पराक्रमी परमेश्वर है, अनंतकाल का पिता है। इत्यादि बातों को हम पिछले दिन में मनन किया। आज हम उसी से जुड़े हुए बातों को फिर से देखने में परमेश्वर में मदद करे। मसीह जिसके आने की भविष्यवाणी की गई थी, उसका अनादिकाल से होना आवश्यक था। इसलिए मीका की पुस्तक 5 अध्याय उसकी दूसरा पद में देखते समय बेतलहम से एक राजा के आने का वाचा वे वहां पर नबूवत करता है। वहां पर इस प्रकार लिखा है, हे बेतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से
वरन अनादिकाल से होते आया है। मसीह उद्धारकर्ता का स्वयं सनातन सर्वव्यापी परमेश्वर होना अवश्य था। इसलिए यहां पर इस प्रकार नबूवत किया गया है कि वे अनादिकाल से होते आया है। परमेश्वर के ओर से भविष्यवाणियां इस प्रकार हुई। बेतलहम नामक छोटा सा जगह जो इस्राएलियों में, उसके बारे में इस प्रकार लिखा है कि यदि तू ऐसे छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, कोई उसी के विषय पर बताता नहीं, कोई महत्व इस स्थान में नहीं, लेकिन परमेश्वर उस छोटे को, छोटे स्थान को, छोटे गांव को परमेश्वर पहले से चुन के रखा कि मानव के उद्धारकर्ता के जन्म उसी गांव से होगा। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। परमेश्वर जहां पर इंसान के नजर में छोटा और तुच्छ समझने वाले व्यक्तियों को, स्थानों को, जगह को परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य समझते हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि हम सब परमेश्वर के नजर में बहुमूल्य है। प्रियजनों, हम परमेश्वर के सन्मुख पर बहुमूल्य है। मैं और आप हो सकता छोटे घर का हो, ज्यादा जानकार लोगों में से ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर आपके जगह को जानता है। परमेश्वर आपके स्थिति को जानता है। जैसे इस बेतलहम से जैसे प्रभु यीशु मसीह का जन्म होना तय किया गया, उसी प्रकार जीवन के अंदर जब हम सोचते हैं कि हमें कोई नहीं जानता, लोग हमें तुच्छ जानता, कोई हमारे लिए कोई मददगार नहीं, या हमें ऐसे सोच सोच के कई बार हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर हमारी स्थिति को जानता है। परमेश्वर आपके जीवन को जानता है, आपके हर परिस्थिति को जानता है, आपके मोहल्ले को जानता है, आपके परिवार को जानता है, आपके व्यक्ति के जीवन को जानता है। परमेश्वर के सामने कोई चीजें छुपा हुआ नहीं है। इसलिए प्रियो, आपके जीवन के अंदर इस छोटे स्थानों से सारे लोग, सारे जगत जानने वाले व्यक्ति के रूप में परमेश्वर आपको देख रहा है। हम उसी के प्रति आगे को जब जाएंगे, परमेश्वर और यीशु क्रिस्ट दोनों ने ही अपने व्यक्तिगत नाम मैं हम व्यक्त किया है। देखिए, परमेश्वर और यीशु क्रिस्ट दोनों ने ही अपने व्यक्तिगत नाम मैं हूं व्यक्त किया। जैसे पुराना नियम से हम जब अब देखेंगे कि निर्गमन के किताब से जब हम पढ़ते हैं, उसका 3 अध्याय उसके 14 पद में इसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमें बताता है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। फिर उसने कहा, तू इस्राएलियों से कहना, जिसका नाम मैं हूं है, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वही बातें जब हम यूहन्ना के रचित सुसमाचार में भी परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार
8 अध्याय को जब हम निकालेंगे, वहां पर इसी प्रकार परमेश्वर का वचन में बताता है। उसका 58 आयत इसी प्रकार मसीह यीशु कहता है। उसका 8 अध्याय उसका 58 पद को जब हम देखते हैं, वहां पर इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। वहां पर भी मैं हूं शब्द यीशु इस्तेमाल करता है। यहूदियों ने भली भांति यीशु का आशय समझ लिया और यह निष्कर्ष निकाला कि यीशु परमेश्वर की निंदा की है, क्योंकि उन्होंने तत्काल ही यीशु पर पथरवाह करने का प्रयास किया। इस विशेष पाप के लिए पथराव करके प्राण दंड देना समुचित था, क्योंकि पवित्र शास्त्र के अंदर परमेश्वर जब इस्राएलियों को नियम दिया था, उसी समय लेवी व्यवस्था के किताब 24 अध्याय उसका 13 से जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इसी प्रकार परमेश्वर का वचन मूसा के जरिया हमको समझाता है कि 24 का 13 से लेकर 16 तक हम पढ़ते समय वहां पर इसी प्रकार कहता है, यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उस पर पथराव करें, चाहे देश की हो चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। यहूदी लोग मूसा के द्वारा दिए गए इस नियम को अच्छी तरह से जानने वाले होने के नाते वे मसीह यीशु को ये मार डालने के लिए पथराव करके प्राण दंड देने वे लोग कोशिश किया, क्योंकि यीशु मसीह उनका सोच में यीशु मसीह परमेश्वर की यहोवा की नाम की निंदा करने वाले के रूप में वे लोग जान लिया। सारी मंडली के लोग निश्चय उसी पर पथराव करें, चाहे देशी हो या चाहे परदेशी। यदि कोई उस नाम की निंदा को तो वह मार डाला जाए। आगे कहता है, फिर जो कोई किसी मनुष्य की प्राण से मारे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई तब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेके। तब सारी मंडली के लोग उस पर पथराव करें। और तो इस्राएलियों से कहे कि कोई क्यों न हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहां से हम इस बातें समझ सकते हैं कि यीशु ने पाप किया था, क्योंकि वह वास्तव में परमेश्वर था। यीशु ने पाप नहीं किया था, लेकिन यीशु स्वयं परमेश्वर के रूप में या परमेश्वर होकर यहां पर आया करके इस्राएली लोग नहीं जानता था। लेकिन यीशु ने पाप नहीं किया था, क्योंकि वह वास्तव में परमेश्वर था। वह व्यक्ति में महान मैं हूं था। पुराना नियम में निर्गमन के किताब में जैसे परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं, यही शब्द इस्तेमाल मसीह यीशु अपने जीवन काल में भी उनके सामने कहा। आगे जब हम
देखते समय यीशु कृष्ण ने पाप क्षमा किया। मरकुस 2:5 में इसी प्रकार यीशु कहता है, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है और किसी को परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया या किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि व्यक्ति के, मानव की, मनुष्य के पाप को या पाप से मुक्ति प्रदान करे या पाप की क्षमा कर सके। यहां से मरकुस 2:7 में ये हम्बर कहता है कि ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है करके वे लोग सवाल करता है, क्योंकि वे अपने परंपराओं में, अपने तौरात में यही बातें परमेश्वर उनको नियम दिया था कि परमेश्वर के अलावा और कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता। यहूदियों का कथन सही था, क्योंकि केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है। क्योंकि पाप व्यवस्था का उल्लंघन है, अतः केवल पीड़ित व्यक्ति ही अपराधी को क्षमा प्रदान कर सकता है। पाप क्षमा करने में यीशु या तो परमेश्वर की निंदा कर रहा था या फिर वह परमेश्वर था। यीशु परमेश्वर था, वह क्षमा प्रदान कर सकता था। ये बातें, ये सच्चाई, ये सही बात उन लोगों के समझ में नहीं आया था, क्योंकि वे यीशु क्रिस्त को साधारण व्यक्ति के रूप में देखा गया या बड़े के पुत्र के रूप में जानता था। लेकिन यीशु मसीह इस धरती पर उनके बीच में रहकर अनेकों के पापों की क्षमा किया और अनेकों को उद्धार की रास्ता खोल के दिया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु के मृत्यु के बाद जैसे तीसरे दिन फिर जी उठा, पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, आज भी उन पर विश्वास करने वालों को पाप की क्षमा देने, हमारे त्रुटियों को क्षमा करने, हमारे जीवन के अंदर मुक्ति देने वो तैयार है। यदि हमारे पापों से हम अंगीकार करेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रभु अपने करीब में हमें ले जाता है, हमारे पापों की क्षमा होता है। क्योंकि वह पवित्र, आज तो बाइबल कहता है प्रभु यीशु मसीह के लोग हमारे सब पापों से हमें शुद्ध करता है। प्रभु की ओर से हम शुद्धता को प्राप्त करते हुए आज के दिन में आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करने प्रभु की आत्मा में सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद और स्तुति करते हैं। इस सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज की इस दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्यारे महान परमेश्वर, अब तक आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन की खुदावंद सच्चाइयों को समझने का शक्ति आपने हमें दिया। प्रभु जी, हमें सुनने वाले हर एक भाई बहन बच्चों को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके जीवन को आज बदल दीजिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए, उनके पापों की क्षमा कीजिए, वचन की सच्चाइयों को समझने का शक्ति दीजिए। प्रभु जी, उनके आत्मा की दृष्टि को खोलिए, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। प्रभु जी, आप जो चाहता उसी प्रकार की जीवन बिताने के लिए हर एक को आप सहायता कीजिए। आपके रक्त के आड़ में सबको छिपा, हर एक की जरूरतों को पूरा कर आपके राज्य की बढ़ोतरी के हेतु कार्य करने के लिए आप मदद कीजिए। इन दिनों में हमारे प्रभु जी चारों तरफ की परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन उस विपरीत परिस्थिति में भी हमें अनुकूल करने वाला परमेश्वर आप है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे खुदावंद, आप पर विश्वास और भरोसा करने वाले, सेवा करने वाले कई लोग खुदावंद हमारे भारतवर्ष के अंदर आज जेल में हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन के अंदर आप कार्य कीजिए, अधिकारियों के हृदय में काम कीजिए। जहां पर भी खुदावंद
चाहे जेल में हो, बाहर हो, मसीह के सुसमाचार सुनाने उन भाई बहनों को आप शक्ति और बल दीजिए। आपके नाम की महिमा वहां पर भी होने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। आपके रिक्त के आड़ में छिपाइए। दिया वो सुंदर संगति के लिए धन्यवाद। आगे भी हमें मार्गदर्शन दीजिए। आदर महिमा आपको देते इस विधि यीशु के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को अपने असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।